अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात कर दी गई है। इंतशारी बलवाइयों को देखते ही गोली मारने के वाज़े अहकाम जारी किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि जो भी डी चौक आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भी वाज़े कर दिया गया, PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ वाले लाशें चाहते हैं। फितना फसाद ग्रुप की शरंगेजियां, हुकूमत ने भी एक्शन प्लान तरतीब दे दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में फौज तैनात, बलवाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। हुकूमत ने शरपसंदों से आहीनी हाथों से निपटने के अहकाम दे दिए। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जो डी चौक पहुँचेगा वो गिरफ्तार होगा। पहली और आखिरी कोशिश है कि जाने ना जाए एहतजाज करने वालों का, और हमारा मकसद कुछ और है। जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रेस्ट नहीं होगा। ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने दें। वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको डेड बॉडीज मिल जाए। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम इक़दामात बरोए कार लाए जा रहे हैं। उधर एहतजाज के बायस डी चौक की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि पाक आर्मी के दस्ते भी डी चौक पर गश्त पर मामूर हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज के नाम पर फसाद बर्पा कर दिया है। तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार शहीद और कई जख्मी हो गए हैं। मीडिया की गाड़ियों पर भी हमले किए गए हैं। एक ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया। बताया जा रहा है कि संजानी टू प्लाजा में सरकारी सामान भी चोरी किया गया है। एहतजाज या फसाद? तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एहतजाज के नाम पर हंगामा आई, मार कुटाई, चोरी, जलाओ घेराव की वीडियो सामने आई। तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए। मीडिया की जानिब से रुकावटें हटाने की फुटेज बनाने पर मुजाहिरीन ने हमला किया। DSNGs के शीशे तोड़ दिए। एक ड्राइवर पर तशद्दुद किया। एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया कि PTI कारकुनान ने संजानी टोल प्लाजा पर धावा बोला, सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान ले उड़े। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जला दी। सरकारी कार्रवाइयों और सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ की कई वीडियो सामने आ चुकी हैं। CCTV फुटेजेस की मदद से शरपसंद अनासिर की शनाख्त की जा रही है। उन्हें हर हाल में कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि एहतजाज की आड़ में PTI कारकुनान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस और रेंजर एहलकार शहीद, जबकि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वीडियो से वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जलाओ घेराव मनसूबा बंदी के तहत किया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात में आग लगाई गई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। जबकि हमलों में रेंजर के 3 एहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी हुए हैं, जबकि शोहदा में नाइक रमजान सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज शामिल हैं। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, जबकि तकरीबन 119 एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। एहतजाज की आड़ में PTI कारकुनान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस और रेंजर एहलकार शहीद, इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अफसोसनाक वाकयात गुज़िश्ता 2 रोज से हम देख रहे हैं कि एहतजाज की आड़ के अंदर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सियासत के नाम के ऊपर मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, और उसका नतीजा, उसका सबूत जो है वो बिल्कुल इस वक्त सामने आ चुका है। सबसे पहले आपने देखा कि टोल प्लाजा पर, संजानी टोल प्लाजा पर लूटमार की गई, तोड़ फोड़ की गई, गिराव जलाओ जो है वो किया गया। और इस वक्त मैं खुद इस्लामाबाद की सड़कों पर मौजूद हूँ। मैं देख सकता हूँ कि किस तरह से एक सियासी जुलूस की आड़ में, एक सियासी एहतजाज की आड़ में मुसल्लह जत्थे जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो लोग आए हैं वो यकीनन खैबर पख्तूनख्वा से भी ताल्लुक उनका दिखाई नहीं दे रहा। वो साफ मालूम हो रहा है कि वो हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से दरामद किए जाने वाले लोग हैं, जो कि चेहरों पर मास्क लगाए, डंडे पकड़े, गुलेले पकड़े, पथराव का सामान लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं वो भी इस हवाले से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सबूत है कि PTI कारकुनों की जानिब से सरकारी अमलाक पर हमले किए गए, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया, और शरपसंद कारकुनों के हमलों से ही रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इसके अलावा पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद और 119 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के 22 ही इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के 11 एहलकार शदीद जख्मी हैं। तफसीलात जारी की गई हैं रेंजर्स के एहलकारों की, जिसमें बताया गया कि नाइक मोहम्मद रमजान, उनकी उम्र 47 साल थी और उनका ताल्लुक जिला करक से था। इसी तरह सिपाही गुलफाम खान शहीद, उनकी उम्र 29 साल थी, ताल्लुक उनका जिला रावलपिंडी से ही था। उसके अलावा सिपाही शाहनवाज शहीद की उम्र 33 साल थी और उनका ताल्लुक जिला सिबी बलोचिस्तान से था। रेंजर्स के जो जख्मी एहलकार हैं उनके नाम भी सामने आए, जिसमें नाइक आरिफ,
लांस नाइक आसिफ और सिपाही अशरफ अली शामिल हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की जानिब से सरकारी अमलाक पर हमले किए गए हैं। वीडियोज जो है वो इस वक्त सामने आ चुकी हैं और पुलिस की जानिब से बहुत सारे मकामात के ऊपर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के इंतशारी टोले में शामिल शरपसंदों को, फसादियों को गिरफ्तार जो है वो किया गया। और ये सिक्योरिटी ज़राए ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि शरपसंद अनासिर की शनाख्त जो है वो जारी है और जैसे ही शनाख्त का मुकम्मल होगा मजीद गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सलमान, ये जो रियासत की जानिब से तो भरपूर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तो किए ही जा रहे हैं यकीनी तौर पर, लेकिन जो ये रियासत को चैलेंज किया जा रहा है, रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, साथ साथ एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई, इसकी टाइमिंग को कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं? टाइमिंग के ऊपर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क जो है वो पहले दिन से ही रेज हो रहे हैं कि जब चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा था CPEC के लिए तब भी ऐसा किया गया और अब बेलारूस के प्रेसिडेंट का दौरा जो है वो पाकिस्तान में ना सिर्फ सरमायाकारी बल्कि जो दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं इस वक्त एक खास इंटरनेशनल सिनेरियो है उसके पस मंजर में अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसी तरह एहतजाज के नाम के ऊपर इस्लामाबाद को बंद करने, पूरे पाकिस्तान को बंद करने के दरपे हो चुकी है। और आप बात करनी है रियासत की रिट की तो ये बात देख लें, ये बात जान लें कि कोई भी रियासत, कोई भी वज़ीर दाखिला हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो, वो कभी नहीं चाहती कि वो अपने शहरियों के ऊपर गोलियां चलाएं, शहरियों के ऊपर जो है बिल्कुल कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े की मजम्मत सामने आई है। कहा गया कि शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रोन डाला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिले मौफ़ी हमला किया गया। जिम्मेदारों को पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है, जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मजम्मत करते हुए कहा कि शहदा ने फ़र्ज की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश किया। शरपसंद अनासिर के खिलाफ आहनी हाथों से हुकूमत निमट जाएगी, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। तोड़ फोड़, इमलाक और अमन आमा को नुकसान पहुंचाने पर PTI के खिलाफ पर्चा कट चुका है, जबकि बड़े बड़े रहनुमा के खिलाफ FIR कट चुकी है। मुकदमात में इक़दाम कत्ल जैसी संगीन दफा शामिल की गई। पुरतशद्दुद सियासत का हिसाब देगी PTI, बड़े बड़ों के साथ छोटे मोटे भी पकड़ में आएंगे। इस्लामाबाद पर यलगार के इल्जाम में FIR कट गई। बानी PTI के खिलाफ 3 नए मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात रावलपिंडी के थानों में दर्ज किए गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब, अलीमा खान समेत 300 से जायद अफराद को भी नामजद किया गया। फैसलाबाद में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, डकैती और इक़दाम कत्ल जैसी दफात के तहत दर्ज किए गए हैं। और PTI के कारकुनान अपने बानी की ज्यादा मानते हैं। अपने सूबे में अमन नहीं है, ये दूसरे सूबे का अमन खराब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि KP में जो इंसानी नुकसान हुआ उसकी कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं। एहतजाज में लॉ एंड ऑर्डर का मसला या इंसानी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या करने जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए, इंसानी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। एहतजाज करना चाहिए तो कर ले, उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, मगर पीसफुल चीज़ होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को या रियासत को कोई नुकसान न पहुँचे। अभी तक 90 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर। अपने सूबे में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अपने सूबे में अमन नहीं है और दूसरे सूबे का अमन बिगाड़ने जा रहे हैं। अब ये जानिए, शरपसंद जमात की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को दिफाई तज्ज़ियाकारों ने तशवीशनाक करार दे दिया है। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद, अब्दुल्ला हमीद बुल और सैयद मोहम्मद अली ने सख्त मुसम्मत की। तीनों शख्सियात का कहना था कि अवाम पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम को पहचाने, खदशा जाहिर किया कि सियासी जमातों के कारकुनान ये सब नहीं कर सकते। हुकूमत शरपसंदों से किसी किस्म की नरमी ना दिखाए। हैं जिन्होंने उनका परचम पहना हुआ है, ये ड्यूटी के जो है वो अपना कर रहे हैं, उनको जो हुक्म मिलता है वो करते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपने शरपसंद का लफ्ज कहा, ये बिल्कुल मैं इस चीज को कबूल नहीं करता। ये दहशतगर्द अनासर हैं, इनमें और दहशतगर्दों में क्या फर्क है? ये ऐसा ही है जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास जो है वो कोई एक सूबे की हुकूमत हो। अब रियासत में सोचते हैं कि बहुत मजाक हो गया, बहुत नरम रवैये के खिलाफ इस्तेमाल कर लिए और जिसकी वजह इस नहज पर आ गए। अब इसको कानून अदारों को जो है बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए, बल्कि शरपसंदों की तरह इनसे निपटना चाहिए। और इसके बाद मेरे ख्याल में इस अम्बी साहब ने जैसे जो प्राइवेट के
कि पाबंदी लगानी चाहिए ताकि इनका कंट्रोल किया जाए। जो पाकिस्तान एक माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ये जो वाक़यात हैं और इंटरनेशनली भी ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और जिस तरीके से सिचुएशन है, बाहर से भी कोई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आना चाहते हैं वो भी नहीं आएंगे। इससे फ़ायदा पहुँचेगा हमारे जो दुश्मन हैं। और तहरीक इंसाफ वाले तशद्दुद से गुरेज करें, एहतजाज को पुरअमन रखें। अमरीका ने अपील कर दी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि PTI मुजाहिरीन अमन अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाए, जबकि ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी हुक्काम से अपील करते हैं कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। अभी ये जानिए, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। शायान शान इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की दो तरफा मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकातें तय हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन ताउन की मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और मुहदों के तबादले के साथ साथ दोनों रहनुमा मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। और बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान, ऐसे में बिजनेस फोरम में दोनों ममालिक के दरमियान 8 मुफाहमती याददाश्तों और समझौतों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने खिताब किया, कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारत में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। और अभी जानिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जबकि आगाज में मंदी का रुझान देखा गया जो अब तेजी में तब्दील हो चुका है। इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, बताइएगा मार्केट के हवाले से क्या डिटेल सामने आई हैं आज? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आज के दिन की बात करें तो मार्केट ने आज एक और हाई बनाया और मार्केट जो है वो 99,019 का सबसे ज़्यादा जो मार्केट इस वक्त हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक ट्रेड हुई है मार्केट। हम उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स हुआ है मार्केट। और मार्केट में अगर हम बात कर लें तो मार्केट में जो है वो 98,800 के लेवल के आसपास मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। ओवरऑल सेंटिमेंट जो अपना मार्केट के फंडामेंटल से खासे स्ट्रॉन्ग है जो माहिरीन के मुताबिक। तो हम ओवरऑल जो थोड़ा सा प्रेशर मार्केट पर जो फॉरेन सेलिंग थी उसका प्रेशर देखा गया और यही वजूहत है कि मार्केट ने हाई बना और उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्स हुई है। तो हम जो अगर हम बात कर लें आज के दिन की, तो आज के दिन जो है वो बैंक्स का जो तमाम सेक्टर है उसने खासा अच्छा परफॉर्म किया है और उसमें जो हिस्से की खरीदारी है वो की गई थी। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो ऑयल सेक्टर जो है वो देखा जा रहा है और माहिरीन का यही कहना है कि फंडामेंटल खासे स्ट्रॉन्ग है। तमाम थोड़ी सी जो करेक्शन है वो मार्केट पर ड्यू थी जो देखी जा रही है और फॉरेन सेलिंग का सिलसिला भी यही वजूहत की बिना पर देखेंगे। तमाम ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट ने एक और हाई बनाया था और 99,819 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड हुई है। जी ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पनामा स्कैंडल से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त आईनी बेंच की जानिब से निपटा दी गई है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि पनामा के मखसूस केस में GIT बनाई गई, इल्म नहीं पनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर हैं। पनामा स्कैंडल से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त आईनी बेंच ने निपटा दी है, जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए कि पनामा की मखसूस केस में GIT इस मुतालिक आपको बताएं कि जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए कि पनामा के मखसूस केस में GIT बनाई गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।